नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का एक बड़ा मामला सामने आया है जहां आप ये देख करके एक केस, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सभी जजों की नींद खुल जाएगी और कॉलेजियम से जो लोग जज बने हुए हैं आज उनकी हवाइयां भी उड़ जाएंगी, क्योंकि कोर्ट के पेंडिंग केसेस की जो है वो फाइल खुली है कि सुप्रीम कोर्ट में पर ये उल्टा केस है। क्या है पूरा मामला आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये मामला आज हमें और आपको इस प्रकार से जागरूक करेगा कि मेरे ख्याल से बड़े बड़े तख्त भी हिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और कैसा लगा ये केस वो भी जरूर बताइएगा। हम यहां पर बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्चाई जो कि भारत की न्याय व्यवस्था की दिल की को कहीं ना कहीं चीर देती है। कल्पना कीजिए एक निर्दोष इंसान जिसे घर की रोटी कमाने के चक्कर में फंसाया गया, लेकिन 12 साल तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहा। फांसी का फंदा गले तक आ गया, फिर भी साबित हो गया कि वो तब जाकर साबित हुआ कि भाई वो बेकसूर था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उजागर हुई हकीकत है। राम कीरत, मुनीलाल गौड़, कट्टा वेलई और संजय, ये तीन नाम अब न्याय की किताबों में दर्ज हो चुके हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अब कोर्ट के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वो भी उन सालों के लिए जो बर्बाद हो चुके हैं। यह केस सिर्फ 3 जिंदगियों की नहीं है बल्कि लाखों अंडर ट्रायल कैदियों की पीड़ा का आईना है। हम आपको आंकड़े दिखाते हैं और तथ्य बताते हैं कि बिना किसी अतिरिक्त रंग रूप के सबसे पहले समझिए इन तीनों की कहानी। राम कीरत मुनीलाल गौड़, महाराष्ट्र के एक 41 साल के शख्स जिन्होंने 2000 के दशक में हत्या और बलात्कार के झूठे आरोपों में फंसाया गया। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुना दी। वो 12 साल जेल में रहे, जिसमें 6 साल तो मौत की सजा का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन्हें बरी कर दिया और कहते हुए कि उनकी दोष सिद्धि पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण थी, यानी ये जांच ही झूठी थी, झूठे सबूतों पर टिकी हुई थी। कोर्ट ने कहा कि 12 साल जेल में रहकर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन सहना पड़ा है। झूठे आरोपों पर अवैध गिरफ्तारी हुई और सरकार को उचित मुआवजा देना चाहिए। राम कीरत ने अब सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है, जेल के उन सालों के लिए मुआवजे मांगते हुए जो उनकी जिंदगी चुरा ले गए। इसी तरह तमिलनाडु के कट्टावेलई को भी हत्या और बलात्कार के केस में फांसी की सजा मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी करते हुए नोट किया कि गलत तरीके से कैद करने के मामले में मुआवजा देने का कोई कानून ही नहीं है। कोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा जरूरी है। कट्टावेलैन ने भी याचिका दायर की और अपनी खोई आजादी के बदले इंसाफ की मांग कर रहे थे। तीसरा नाम है उत्तर प्रदेश के संजय का। उन्हें भी वह आरोप, हत्या और बलात्कार और फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। तीनों की याचिकाएं अब जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है और केंद्र से सहायता मांगी है। अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल को इस मुद्दे पर अदालत की मदद करने को कहा गया है। यह सुनवाई अक्टूबर 2025 से चल रही है और सवाल साफ है, क्या निर्दोष साबित होने पर वो साल जेल में कटे उनके लिए सरकार जिम्मेदार होगी? ये तीनों केस अलग अलग राज्यों से है, लेकिन एक ही समस्या को उजागर करते हैं, जांच की लापरवाही, ट्रायल में देरी और निर्दोषों को पर कहीं न कहीं समय बर्बाद होना। राम कीरत के केस में कोर्ट खुलकर कहा कि अवैध हिरासत अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है, जो जीवन और की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन सवाल यह है कि पहला केस तो नहीं है। भारत में हर साल सैकड़ों केस ऐसे सामने आते हैं जहां लोग सालों तक जेल में सड़ते हैं बिना ट्रायल के।
अगर हम आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की डाटा कहता है 2023 का कि इसके मुताबिक भारत के जेलों में कुल कैदियों की संख्या करीब 5.77 लाख है, जिनमें 74% यानी लगभग 4.39 लाख हैं जो अंडर ट्रायल हैं। सोचिए, 5.77 लाख कैदियों में से 4.39 लाख अंडर ट्रायल, मतलब ये दोषी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हमारा कानून ही कहता है कि एक, मतलब अगर मान लीजिए लाखों बेकसूर हैं कसूरवार छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर 5.77 में 4.39 लाख केस अंडर ट्रायल हैं और यह आंकड़ा 2025 में और बढ़ा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार अंडर ट्रायल कैदियों का प्रतिशत 76 हो गया है, जो कुल 5 लाख कैदियों से भी आधे से ज्यादा है। यह मतलब जेलों में बंद 76% लोग अभी तक अपना ट्रायल ही नहीं झेल पाए हैं। 2021 में यह आंकड़ा 77% था, जो 2022 में 76 और 2023 में 74 पर आया, और लेकिन 2025 में प्रोजेक्शन में फिर 76 पर पहुंच गया। इनमें से आधे से ज्यादा करीब 50% 18 से 30 साल के युवा हैं, जो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल जेलों की दीवारों में गंवा रहे हैं। ये अंडर ट्रायल कैदी क्यों? क्योंकि कोर्ट में केसों का पहाड़ खड़ा है। नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड के ताजा आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2024-25 तक भारत में सभी कोर्टों में कुल 5.34 करोड़ केस पेंडिंग है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर हर जज साल भर में 1000 केस भी निपटाए तो भी इसे साफ करने के लिए दशकों लग जाएंगे। लोअर कोर्ट में ही 4.6 करोड़ से ज्यादा केस अटके हुए हैं, हाई कोर्ट्स में 63 लाख से ऊपर और सुप्रीम कोर्ट में 86,723 केस। जुलाई 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी 87,115 पहुंच गई थी, जो पिछले महीने से 1911 केस ज्यादा है। ये सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जो दो लोगों की जिंदगियों पर भी असर डाल रहे हैं। एक सामान्य केस को निपटाने में औसतन 3 से 5 साल लगते हैं। इन कई केसों में तो 10 साल से ज्यादा अटके रहते हैं। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट कहती है 2025 के मुताबिक हाई कोर्ट्स में 10 साल से पुराने केसों का प्रतिशत उत्तराखंड में 9.93%, गुजरात में 8.09%, केरल में 7.66% और बिहार में 7.51 है। आखिर देरी क्यों है? क्योंकि सिस्टम में जजों की भारी कमी है। भारत में जजों की कमी एक पुरानी बीमारी है जो महामारी बन चुकी है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार हाई कोर्ट्स में कुल स्वीकृत पदों जो थे 1100 के आसपास थे, लेकिन 330 पद खाली पड़े हैं, यानी 30% से ज्यादा वैकेंसी है। सिर्फ 2 हाई कोर्ट्स ही पूर्ण क्षमता से काम कर रहे हैं, बाकी 25 राज्य के हाई कोर्ट्स मैन पावर के संकट में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें तो वहां 5109 जजों के खाली पद हैं। कुल मिलाकर न्यायपालिका में 30% से ज्यादा पद जो हैं और रिक्त हैं। इसका मतलब है हर जज पर औसतन 2200 केस का बोझ है। दुनिया के अन्य देशों की तुलना की बात करें तो भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं, जबकि अमेरिका में 107 और ब्रिटेन में 50 से भी ज्यादा लोग हैं। अभी आंकड़े समझिए, एक कमी आखिर क्यों है? नियुक्ति प्रक्रिया में धीमी है, कोलिजियम सिस्टम पर विवाद है और प्रशिक्षण की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रिफॉर्म पर सुनवाई की, जहां जूनियर डिवीजन जजों का करियर स्टैग्नेशन का मुद्दा उठा था। कोर्ट ने कहा कि अगर जूनियर जज डिस्ट्रिक्ट जज की परीक्षा की तैयारी में केस निपटाने को प्राथमिकता ना दें तो ट्रायल जुडिशरी संकट पर चली जाएगी। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो जेल में सड़ रहे हैं। अब सोचिए, रामकीरत जैसे केस कैसे बनते हैं। एक गलत जांच और निर्दोष फंस जाता है। एनसीआरबी की डेटा बताता है कि अंडर ट्रायल कैदियों में से 23% जो हैं वो एसटी समुदाय से, जहां आंध्र प्रदेश में 23.15 है। तो ये सारी चीजें, मैं अगर जात पे नहीं बात करता हूं कि जात के आंकड़ों देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब किसी को जेल होती, किसी को होती है, तो इसमें जाति धर्म को छोड़ दीजिए। जेलों में आज की बात करें तो ओवर क्राउडिंग है, 120% तक पहुंच चुका है जेलों में। दिल्ली की जेलें 200% से ज्यादा भरी हुई हैं।
तेलंगाना में कम 73% ओवर ऑक्यूपेंसी है, लेकिन वहां भी अंडर ट्रायल जो है वो 73.5% है। यह सिस्टम निर्दोषों को सजा दे रहा, अपराधियों को छूट। पेंडेंसी का एक बड़ा कारण स्टे ऑर्डर भी है। 23 लाख केस विभिन्न कोर्ट द्वारा स्टे किए गए हैं। वकीलों और गवाहों की कमी भी है जो केस और लंबा खींचती है। न्यायपालिका की एक कमियां सिर्फ आंकड़ों में नहीं है बल्कि लोगों की जिंदगियों में दिखाई देती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 कहती है कि जेलों में 250% से ज्यादा ओवर क्राउडिंग वाले प्रिजन्स मतलब कैदी हैं और अधिकांश राज्यों में 60% से ज्यादा जो है अंडर ट्रायल है। ये आंकड़े हमें हैरान करते हैं। 301 जेलों में हर कैदी अंडर ट्रायल है, तब हर कैदी अंडर ट्रायल है 301 जेल में। ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 21 का मजाक उड़ा रही है, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना ट्रायल के सजा नहीं भुगतेगा, लेकिन हकीकत में अंडर ट्रायल सालों तक बिना फैसले के कैद रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रामकीरत के केस में भी इससे गंभीर उल्लंघन कहा है, लेकिन सिस्टम वाइड सुधार क्यों नहीं हो रहा है? जजों की भर्ती में देरी क्यों हो रही है? जैसे हाई कोर्ट में 42% वैकेंसी 465 पद पर जो है खाली है 198 स्वीकृति में से। सोचने वाली बात है, सब कुल मिलाकर एक चक्र बना रहे हैं। देरी से अंडर ट्रायल बढ़ते हैं, जेलें भरती हैं और निर्दोष पीड़ित होते हैं। कट्टा वेलई के केस में कोर्ट ने साफ कहा कि गलत कैद के लिए मुआवजे का कानून चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है? कंसेप्शन एक 2005 का है, लेकिन वो सरकारी कर्मचारियों के लिए, निर्दोष कैदियों के लिए कुछ नहीं है। ये तीनों की याचिका एक मिसाल सेट कर सकती है। अगर कोर्ट मुआवजा देता है तो ये लाखों अंडर ट्रायल के लिए राह खुलेगी, लेकिन पेंडेंसी 5.15 लाख से 5.34 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 2024 से 2025 में सिर्फ 2% सुधार के साथ एनजेडीजी के अनुसार कुल पेंडिंग में जो है 3% अनडेटेड केस हैं 2.30 लाख और 8% जो है वो है एक्सेसिव डेटेड को 3.27 लाख। महिलाओं द्वारा दायर 8% केस से भी इन्हीं में फंसे हैं। अब जजों की कमी गहराई से देखो, 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार सितंबर तक 30% से ज्यादा पद खाली। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे बड़े कोर्ट्स में भी सबसे ज्यादा वैकेंसी है। कमी करियर जो है स्टेग्नेशन पैदा करता है। जूनियर जज सालों तक प्रमोशन नहीं पाते हैं तो मोटिवेशन कम होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में इस पर 5 जजों की बेंच भी गठित की थी, लेकिन सुधार कब होगा? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत की जस्टिस डिलीवरी में 111वें स्थान पर है 142 कुल देशों में। ये कमी जांच एजेंसियों पर भी दबाव डालती है। पुलिस जल्दबाजी में केस क्लोज करती है, जैसे रामकीरत के मामले में दूसरी जांच हुई। ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पेंडेंसी बढ़ने से अंडर ट्रायल बढ़ते हैं। 2025 में 439 लाख केस से ज्यादा अंडर ट्रायल है। जेलों में मौतों की संख्या भी बढ़ी है। 2030 में 150 अंडर ट्रायल मरे हैं। सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया कि विदेश में जेल में भी भारतीय अंडर ट्रायल है, लेकिन घर में ही जब संकट है तो विदेशों की क्या बात करें? सुधार के लिए आखिर क्या जाए? फास्ट ट्रैक कोर्ट बताया जाए, डिजिटल फाइलिंग की जाए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। एनजेडीजी की डाटा जो दिखाता है, कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने 7,231 नए केस दाखिल हुए, लेकिन निपटान कितना हुआ? उससे कम। यानी कि इतने केस आने उससे कम निपटान हो रहे, तो केस कहां जाएंगे? संजय के केस में भी संदेह का लाभ दिया गया, लेकिन उन्हें के खोए साल कौन लौटाएगा? ये तीनों आज का एक संकेत है। न्यायपालिका को खुद को सुधारना होगा। जजों की भर्ती तेज करो, ट्रेनिंग बढ़ाओ और मुआवजे का कानून बनाए, अन्यथा ये केस बढ़ते रहेंगे। राज्यवार देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेंडिंग जहां संजय का केस है, डेटा साफ कहता है कि सुधार जरूरी है। दोस्तों, ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 76% अंडर ट्रायल, 533 करोड़ में पेंडिंग केस, 5109 जज वैकेंसी, मतलब 5109 जजों की वैकेंसी, सब मिलाकर एक सिस्टम के कमजोर करते हैं। रामकीरत, कट्टा वेलई और संजय की लड़ाई हम सबकी है। अगर आज इंसाफ नहीं तो कल कौन? कोर्ट की सुनवाई पर नजर रखें और सरकार से मांग करें सुधार। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमने वो फैक्ट दिखाए हैं जो मुझे लगता है देश की अदालतों को समझना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां सरकार से तू मैंने के बजाय हमारे सिस्टम को सुधारने में काम आए। बहरहाल हमने किसी भी कोर्ट के जज या किसी भी उस पर हमने सवाल नहीं खड़े किए, हमने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। और इस सिस्टम का अगर कोई जज या जो भी है उसके अगर मतलब इसके पार्ट है
तो जाहिर सी बात है सवाल उन पर भी खड़े होंगे और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। आंकड़े दिखाना, बताना, यही है स्वस्थ लोकतंत्र का, हेल्दी लोकतंत्र की पहचान जो हम कर रहे हैं। और मीडिया, मेरे ख्याल से मेन फ्रेम मीडिया इस बात को भूल चुका है, क्योंकि वो टीआरपी के खेल में जब उसे लगता है कि जो चीज उठेगी उसको उठाता है, नहीं तो सारा का सारा चीजें दबा करके केवल और केवल ब्रेकिंग न्यूज फॉर्मेट में चलता है। तो हम ब्रेकिंग न्यूज फॉर्मेट में नहीं चलते, हम सच को दिखाते हैं। इस तरह जितने भी छोटे मोटे, जिस तरह मैंने आपको बताया 2-3 नाम, ये बेचारे आज इनके हालात, इनसे पूछो कि 12 साल जेलों में रहने के बाद, 20-20 साल जेलों में रहने के बाद इनकी जिंदगी कहां जा चुकी है। सोचिएगा और सोचने के बाद वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सपोर्ट करना चाहें तो यहां पर लिखा हुआ आप सपोर्ट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।